माननीय मनोज जोशी जी, सचिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय मैडम रामचंगोई स्वीटी चांसन, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आदरणीय डॉक्टर वीना रेड्डी यूएसएड से, आदरणीय जनरल कोतवाल एनएचएसआरसी से, आदरणीय विशाल चौहान जी हमारे संयुक्त सचिव मंत्रालय में, यहाँ उपस्थित समस्त राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, प्रमुख शासन सचिव, सचिव, मिशन डायरेक्टर्स, कमिश्नर साहिबान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, इसी तरह अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, दूसरे सीनियर ऑफिसर्स, यहाँ विभिन्न संस्थाओं से पधारे समस्त सम्मानीय अतिथिगण, मीडिया के सम्मानीय प्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं अर्बन मिनिस्ट्री के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आज एक प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि जब भी स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होती है, आमतौर पे हमारा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं भिन्न हैं, वहाँ एक्सेसिबिलिटी की, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये इश्यूज रहते हैं। शहरी क्षेत्र जहाँ धीरे धीरे हमारी करीब 1/3 आबादी अब शहरी क्षेत्रों में बस रही है, धीरे धीरे ये प्रतिशत और बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों से बेटर हैं, लेकिन वहां दूसरी तरह की समस्याएं हैं। आज प्राइमरी उपचार के लिए किसी को जाना पड़े तो वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाता है। एम्स न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का जो एम्स है, वहां 50% जो आउटडोर है वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो प्राइमरी लेवल के हैं, मामूली खांसी, जुकाम, दर्द। तो उससे क्या होता है, टर्शरी फैसिलिटीज चोक हो जाती हैं। आज एम्स का एवरेज ओपीडी 12 से 15 हजार पेशेंट्स पर डे, उसमें 5-6 हजार ऐसे हैं जो किसी अर्बन पीएचसी में, अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक बुखार की, खांसी की, गले खराब की दवाई ले सकते हैं, लेकिन किसी कारण से वहां आते हैं। तो आवश्यकता क्या है, अर्बन एरियाज में हमें अपना प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर नेटवर्क को और मजबूत करना है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के बारे में मैडम चांगसन ने बताया, बहुत सालों से चल रहा है, बहुत उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने अर्बन में, बहुत अर्बन पीएचसी, सीएचसी बने, और लेकिन उनकी विजिबिलिटी उतनी है नहीं। लोग बड़े अस्पताल में जाना पसंद करते हैं। वो क्रेडिबिलिटी जो आज एक प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विस फैसिलिटी अर्बन एरियाज में जिसकी होनी चाहिए, वो आज उतनी नहीं हो पाई। कुछ स्टेट्स, जैसा दिखाया गया, 3 कैटेगरीज हैं। कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, वहां अर्बन लोकल बॉडीज इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने आगे आके अर्बन हेल्थ का जिम्मा पूरा अपने ऊपर लिया है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो मेडिकल कॉलेजेस भी खुद के चलाता है। गुजरात में बहुत से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, पूरी तरह से हेल्थ केयर वही सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन अ बैक सीट। तो इसलिए, लेकिन अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी
अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, वो अभी हेल्थ में उतना इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। और जब तक अर्बन लोकल बॉडीज हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी में नहीं लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सर्विसेज प्रायोरिटी पे रहती है, हेल्थ सर्विसेज प्रायोरिटी में लेंगे, तभी अर्बन हेल्थ सर्विसेज ज्यादा उनमें सुधार आएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा मैंडेट है, एक एक गांव तक उसको पहुंचना है, एक एक छोटे शहर, कस्बे, बड़े शहर, सब में फैसिलिटीज करनी है। समहाउ अर्बन हेल्थ प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है एज कंपेयर टू रूरल हेल्थ। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए आज प्रयास किए गए कि अर्बन हेल्थ पे चर्चा है। तो माननीय जोशी साहब हमारे समक्ष आए हैं, सेक्रेटरी हैं अर्बन के, और उनकी प्रेजेंस से ही मात्र यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है कि अर्बन लोकल बॉडीज का जो नेटवर्क है, वो यदि ये जिम्मेदारी समझ के और जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, वो सब हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। पब्लिक हेल्थ इज विद इन द डोमेन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, लाइक इन रूरल एरियाज इट इज अंडर द डोमेन ऑफ द ग्राम पंचायत। लेकिन अर्बन बॉडीज किसी कारण आगे नहीं आ रही हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो भी है। मोस्ट अर्बन लोकल बॉडीज में आज हेल्थ एंड सैनिटेशन के नाम पे सिर्फ सैनिटेशन, स्वीपिंग, क्लीनिंग और वो सभी चीजें होती हैं। अगर एक हेल्थ ऑफिसर, एक डॉक्टर होते भी हैं, वो सुपरवाइज करते हैं क्लीनिंग का, सैनिटेशन का, सीवरेज नेटवर्क का। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ, बिकॉज इफ यू हैव क्लीन सिटीज, good sewerage systems, STPs, etc., then it also impacts public health. But directly into primary and secondary healthcare, urban bodies still have a long way to go. So this is the forum where I would also like to urge and request all the representatives of the urban bodies who are here, all the representatives of the departments of the local self-government, etc., who may be here, that kindly start taking more interest in the health facilities of the urban areas, because even if financial constraints are there, see, ultimately the state government is in a way funding the urban health facilities. The same money could come through the municipal bodies. In any case, whether money comes directly from the state government through the health departments for these urban facilities, or it comes from the state government through the local self-government departments and then to the municipalities, it is the same thing. State government is going to spend the same if the local bodies are not financially sustainable themselves. But if the urban bodies take the ownership of the health facilities in the cities, our primary and secondary health care services will greatly improve over their present levels. Some of the cities have utilized these services and rebranded them. Like in Delhi, they made them Mohalla Clinic. In Punjab, they made them something else. Maharashtra is also trying to make it something else. But let me make it very clear, if the states start giving their own brand names to the primary and secondary healthcare facilities in the urban areas, then we would be constrained and we would not be able to support them financially under the National Health Mission. So all these states who have stopped using the common nomenclature of health and wellness centers, PHC, CHC, etc., unfortunately, the funding has not been very forthcoming. So when we run a national program, we expect that all states and union territories have to follow the common branding. तो इसलिए ये भी आवश्यक है कि हमारे जो भी राज्य सरकारें हैं, वो न सिर्फ अपने अर्बन बॉडीज को मजबूत करें ताकि स्वास्थ्य सेवाएं वो अपने दायरे में ले सकें अन्य सेवाओं की तरह, बल्कि और उसकी फंडिंग वगैरह में भी सपोर्ट करें। केंद्र से भी जो फंड्स की आवश्यकता होगी, कोई कमी नहीं है फंड्स की। NUHM का बहुत बड़ा बजट है, हर साल बहुत सपोर्ट होता है। इसी तरह एक नई योजना आई है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, PMA भीम, 65,000 crore rupees just for infrastructure creation over 4 years.
बहुत से काम शहरी क्षेत्रों में हो रहे हैं, कितने काम स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हो रहे हैं, कितने अर्बन बॉडीज के माध्यम से हो रहे हैं, वो आंकड़ा है, लेकिन उसमें हम जाएंगे नहीं अभी। लेकिन उसमें भी शहरी निकायों की भागीदारी बहुत कम है। हमारी ये सोच है कि यदि शहरी निकाय स्वयं अपने शहरों में स्थापित होने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की ओनरशिप लें, यदि उसके सुविधाओं के विकसित होने से लेकर उनके पूर्ण होने तक उसमें इन्वॉल्व रहें, वहां पर अपने स्टाफ को पोस्टिंग करें, स्टेट गवर्नमेंट से डेप्यूटेशन, अगर खुद नहीं है तो डेप्यूटेशन पे लेके उनकी पोस्टिंग करें, यदि उनका सीधा उस पर कंट्रोल रहेगा तो निश्चित रूप से सुविधाएं और बेटर होंगी। अर्बन लोकल बॉडीज हमारे यहाँ इलेक्टेड बॉडीज हैं, वहाँ आपके हर वार्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पार्षद होंगे, मेयर होंगे, हेड ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल होंगे, जो भी हैं, जिस भी डेजिग्नेशन से उनको कहें। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते भी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि कोई ना कोई उनको देख रहा है। स्टेट गवर्नमेंट में हजारों पीएचसीज में, हजारों सीएचसीज में सिर्फ सरकारी अधिकारी की देखरेख में होगा, शायद उतना फोकस उन पे नहीं हो पाएगा। तो कई तरह के इसमें इश्यूज हैं। हेल्थ हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, चाहे शहरी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हो। शहर में लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं, थोड़ा पेशेंस भी कम है, और डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग जागरूक ज़्यादा हैं, और जो उनके प्रेशर रहता है हेल्थ फैसिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर हम टॉप मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें तो सेकेंड टियर, थर्ड टियर के जो शहर हैं, उसमें भी आज स्वास्थ्य सेवाएं बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि सरकारी सेवाएं एक पहलू है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज वो एक पैरेलल हमारा बहुत मजबूत पिलर है। हम ये नहीं कहते कहीं पर कि सरकारी सब हेल्थ फैसिलिटीज देगी, प्राइवेट सेक्टर भी मजबूती से साथ में खड़ा हुआ है, उसके लिए भी फैसिलिटेशन बहुत जरूरी है। सरकारी संस्था में हम लोकल बॉडी में काम करते हैं, चाहे वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव हों, चाहे कमिश्नर हों, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हों उस म्यूनिसिपैलिटी के, जो भी डेजिग्नेशन हो, अगर कोई प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी सेटअप करने के लिए भी उसको कोई फैसिलिटेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लैंड, इन टर्म्स ऑफ लैंड यूज चेंज, इन टर्म्स ऑफ पासिंग ऑफ बिल्डिंग प्लान्स, व्हाटएवर इट मे बी, उसमें भी हमें फैसिलिटेट करना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो बिजनेस करेगा, पैसा कमाएगा। अब कोई प्राइवेट अगर संस्था सेटअप करेगा तो नेचुरली वो चैरिटी के लिए तो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो पैसे भी कमाएगा। दिस इज समथिंग विच वी विल हैव टू एक्सेप्ट, बट स्टिल वी मस्ट फैसिलिटेट, बिकॉज ही इज डूइंग इट टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सर्विसेज ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दैट सिटी, ऑफ दैट स्टेट। तो उसके प्रति भी आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सपोर्टिव और फैसिलिटेटिंग एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं सोचें कि ये तो प्राइवेट वाला है तो इसको परेशान करें। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, जिस जिस पोजीशन पे हैं, हेल्थ सर्विसेज यदि विकसित होती हैं, सरकारी क्षेत्र में होती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार के अपने कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, वो अनंत नहीं कर सकते हैं। और निजी क्षेत्र में होते हैं तो डेफिनेटली निजी क्षेत्र वाला सेवाएं भी देगा, लेकिन थोड़ा अपने लाभ के बारे में भी सोचेगा। वो ठीक है, हमारे सिस्टम में दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, उसको भी हमें एनकरेज करना है, उसको जो है वो स्कटल नहीं करना है। ये भावना भी आप अपने मन में रखिए। तो इसलिए आज दिन भर की ये वर्कशॉप है। मैं आशा करता हूं कि आप एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं, आपके विचारों से हमारे विभाग लाभान्वित होंगे, और शहरी क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य की नीतियां बनेंगी या जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसमें आपके विचारों को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि हमारी नीतियां और ज़्यादा सुचारू रूप से बन सकें और ज़्यादा प्रैक्टिकल हों, जिनका क्रियान्विति इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए आसान रहे। और मैं आशा करता हूं कि आज की वर्कशॉप सफल रहेगी। मंच पे जो महानुभाव विराजमान हैं उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप सभी ने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय इस कॉज के लिए आज यहाँ पर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।